Hello everyone, welcome you again in the third part of perimeter and area. तो डियर स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया इज़ द स्पेस इनसाइड अ शेप, यानी कि किसी भी शेप के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम उसका एरिया बोलते हैं। इट टेल्स अस हाउ मच सरफेस अ शेप कवर्स, यानी कि कोई भी शेप कितना एरिया कितना सरफेस कवर करती है उसे हम बोलते हैं उसका एरिया। तो ये रेक्टेंगल शेप है और ये हमारी स्क्वायर शेप है। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है लेंथ और ब्रेड्थ वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और स्क्वायर की जो 4 साइड्स होती हैं वो चारों ही इक्वल होती हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ एरिया। तो एरिया इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि डियर स्टूडेंट्स जब भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया की यूनिट जो है वो स्क्वायर में होती है। जैसे अगर आप किलोमीटर में आपको डायमेंशंस दे रखी हैं तो किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर में दे रखी हैं तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि स्मॉलर एरियाज आर मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर, यानी कि जो छोटे फिगर होती हैं उनका जो एरिया होगा वो भी उतना ही कम होगा। यानी कि अगर सेंटीमीटर में आपको डायमेंशंस गिवन है तो आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, मिलीमीटर में है तो स्क्वायर मिलीमीटर लिखेंगे। और या तो आप इस तरह से एस क्यू शॉर्ट फॉर्म में स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आपको ये जो 2 है यहाँ पर इसका मतलब ही स्क्वायर होता है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर आपको इस तरह से लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात है कि लार्जर एरियाज आर मेजर्ड इन किलोमीटर स्क्वायर और स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो लार्जर होगा एरिया वो किलोमीटर में होगा, स्मॉलर जो होंगे वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होंगे। यहाँ किलोमीटर स्क्वायर आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप स्क्वायर किलोमीटर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल शेप है तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं L मल्टीप्लाई बाय B। और एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है S मल्टीप्लाई S। इसका मतलब है कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। वैसे तो ये भी लेंथ और ब्रेड्थ ही होती है, बट जब हमें पता है कि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती हैं तो हम यहाँ पर इसको S मल्टीप्लाई बाय S लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो चलिए डियर स्टूडेंट ये तो थे फॉर्मूलाज, अब हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूलाज के बाद यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है, चलो इसे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 23 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज़ 12 सेंटीमीटर। आपको रेक्टेंगल शेप है उसका एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ है 23 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 23 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 12 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट जैसा हमने अभी पीछे सीखा है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू हम लेंथ की जगह पर लिख देंगे और ब्रेड्थ की जो वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है 276 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं फिर से बता रही हूँ, स्क्वायर अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 276 या तो आप स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरह से लिख सकते हैं या फिर सेंटीमीटर लिख के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A rectangular garden has an area of 94.90 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ हमें जो डायमेंशन है वो मीटर में दे रखी है, यहाँ पर एरिया गिवन है हमें रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया ऑफ 94.90 स्क्वायर मीटर।
इट्स ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो 6.5 मीटर है। फाइंड इट्स लेंथ, हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आप लोग घबरा जाते हो कि एरिया तो पहले ही दे दिया है, अब लेंथ कैसे निकालेंगे या ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे। इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेन फार्मूला आता है तो उसी से आप दूसरे फार्मूलाज भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन 94.90 स्क्वायर मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन 6.5 मीटर एंड लेंथ ऑफ द गार्डन। देखिए लेंथ या ब्रेड्थ दोनों ही निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको उन्हें एरिया से डिवाइड कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन में लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी हो तो आप एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया की वैल्यू है 94.90 और ब्रेड्थ है 6.5। तो दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है 14.6 मीटर। यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना क्योंकि स्क्वायर सिर्फ हमें एरिया के लिए लगाना होता है। तो जब हम डिवाइड करेंगे ये आ जाती है हमारी लेंथ ऑफ द गार्डन। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगेन subscribe the channel, like the video, share the video. Till then, take care. Goodbye.